हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में पत्र क्या होता है, पत्र के कितने प्रकार होते हैं और पत्र के कितने अंग होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ाया था। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है ग्रामर का पत्र लेखन से संबंधित, वह प्लेलिस्ट में जाकर ग्रामर की वीडियो ज़रूर देख लें। आज हम सीखेंगे बच्चों, आज हम सीखेंगे पत्र लिखना कि उसका प्रारूप कैसे तैयार किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो जिन्होंने नहीं देखा है मेरा पहले वाला वीडियो, वह ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। चलो शुरू करते हैं। आज सीखते हैं पत्र लिखना। कौन सा पत्र? औपचारिक पत्र का प्रारूप। क्या लिखना सीखेंगे? औपचारिक पत्र मैंने पिछले वीडियो में समझाया हुआ है कि क्या होते हैं। आप ज़रूर उस वीडियो को देख लेना, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले लिखेंगे पत्र। क्या लिखेंगे? पत्र। और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? दिनांक। आपको तिथि लिखनी है, डेट लिखनी है कि आपने किसको लिखना है पत्र, और उसकी तारीख लिखनी है कि कहाँ से लिख रहे हैं आप, ठीक है। फिर डेट डालनी है। उसके बाद आपको क्या लिखना है? सेवा में। सेवा में लिखने के बाद आपको क्या लिखना है? किसको पत्र लिख रहे हो आप, यानी कि अपने विद्यालयों को लिख रहे हो या किसी कार्यालय को लिख रहे हो, तो उससे रिलेटेड ये सारे पत्रों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। वो आप ज़रूर देख लेना। आज सिर्फ लिखना ही समझा रही हूँ कि कैसे लिखेंगे आप लोग, क्या क्या लिखेंगे उसमें। तो फिर लिखेंगे सेवा में, तो आगे आप उसका एड्रेस दे देंगे, ठीक है। फिर विषय कि किससे रिलेटेड क्या बात कहना चाहते हो। 2 दिन का अवकाश मांग रहे हो, 3 दिन का अवकाश मांग रहे हो, या कोई और किसी काम के लिए आप अवकाश मांग रहे हो। विवाह के लिए भी अवकाश मांगते हैं ना, स्कूल में देना हो लेटर, तो एप्लीकेशन लेटर, प्रार्थना पत्र, तो वह विषय लिखना है आपको। क्या लिखना है? विषय। फिर आगे क्या लिखेंगे? श्रीमान या श्रीमती, या आपका जो प्रिंसिपल है वह लेडीज़ है या जेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये वर्ड लगाना है, श्रीमान या श्रीमती, ठीक है। आया समझ में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करो कि आपको समझ में आता है या नहीं। सभी ने फिर हम लिखना स्टार्ट करेंगे उसमें कि आपने क्या कहना है, किसके लिए पत्र लिखना है, वो सारा आप यहाँ से इन शब्दों से शुरू करेंगे लिखना। सभी ने निवेदन ये है कि मैं इतने आपके स्कूल का इतने का छात्र हूँ। अगर आपको स्कूल को देना है तो ऐसे सारा ब्यौरा देना है आपने बीच में कि निवेदन ये है कि मुझे आज घर पर आवश्यक काम आ गया है, इसलिए मुझे 4 दिन का अवकाश चाहिए, या फिर कुछ भी आपका जो भी समस्या हो उससे रिलेटेड सारी बातें लिखनी है आपको। क्या लिखने के बाद? पहले दिनांक, ठीक है। दिनांक होती है डेट। सेवा में जिसको भी लिख रहे हो, ठीक है। फिर विषय, फिर प्रिंसिपल या अध्यापिका या अध्यापक है। तो सविनय निवेदन ये है कि जो भी आप बात कहना चाहते हो ऐसे ही लिखना है पत्र में। फिर सारा विषय बता दिया, फिर धन्यवाद करना है। धन्यवाद लिखने के बाद आपको क्या करना है? आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्या, अगर लड़की लिख रही है पत्र तो आपकी आज्ञाकारी शिष्या आएगा, शिष्या,
और अगर लड़का लिख रहा है तो आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है बच्चों, और फिर लास्ट में अपना नाम लिख देना है। आशा करती हूँ कि आपको औपचारिक पत्र लिखने आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे इसका जो है क्या मैंने यहाँ पर लिखने को बोला है उससे संबंधित कुछ बातें। ये भी एक औपचारिक पत्र का प्रारूप है, पर आपको क्या क्या लिखना है। जहाँ पर मैंने बोला ना पत्र पता लिखो, भेजने वाले का नाम या पता सबसे पहले लिखना है आपको औपचारिक पत्र में, अपना नाम, भेजने वाले का नाम और पता। ठीक, आप भेज रहे हो तो आप अपना नाम लिखोगे और पता लिखोगे। फिर आपको डेट डालनी है, फिर आप तिथि होती है डेट, और फिर आपको क्या करना है पत्र पाने वाले का नाम पता। फिर आपको वहाँ का पता लिखना है जहाँ के लिए आपने प्रार्थना पत्र लिखा है। स्कूल के लिए लिखा है तो स्कूल का पता लिखना है, और सरकारी कार्यालय को लिखना है तो उसके वहाँ का पता लिखना है। ठीक है बच्चों, संबोधन, फिर आप संबोधन करोगे कि श्रीमान जी, श्रीमती जी, ऐसे। ठीक है, पत्र की विषय वस्तु ऐसे ही मैंने पीछे समझाया प्रारूप। तो ये मुख्य पॉइंट मैंने उनको वर्डिंग में भी बता दिया कि ऐसे लिखते हैं पत्र की विषय वस्तु। ठीक है, और फिर समाप्ति पर आपको समझाया कि कैसे लिखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको औपचारिक पत्र जो है ज़रूर लिखने आ गया होगा। अब आप बहुत ही इजी तरीके से कोई भी पत्र लिख सकेंगे। अब हम फिर हस्ताक्षर करते हैं, अपना नाम के साथ बताया ना लास्ट में। अब हम क्या करेंगे, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। ये जो प्रारूप है, ये जो मैं ढांचा तैयार किया है किस पत्र को लिखने के लिए, अनौपचारिक। और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, ये सब जानने के लिए आप मेरा जो पीछे वाला वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर नीचे लिंक दे दूँगी, वहाँ पर जाकर देख लेना। ठीक है, ये मैंने पहले ही बनाया है। फिर पता लिखना है आपको, यहाँ फिर वही बातें रिपीट हो रही हैं। अपने घर का पता लिखना है आपको, अपना पता लिखना है फिर तारीख लिखनी है, डेट लिखनी है, दिनांक भी कहते हैं उसको, तो वो लिखना है। फिर प्रिय मित्र, आप किसको पत्र लिख रहे हो, मित्र को लिख रहे हो, भाई को लिख रहे हो, बहन को लिख रहे हो, या किसी और को लिख रहे हो। कोई और भी हो सकता है, आपका रिलेटिव, किसी और को लिख रहे हो। तो ये आपको देखना है कि आप किसको लिख रहे हो, सिर्फ वहाँ पर उसी को संबोधन करना है। ठीक है, फिर वो अगर छोटा है तो बहुत प्यार, और बड़ा है तो नमस्ते, प्रणाम, इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं आप। पत्र का आरंभ करना है। फिर आपको जो भी आपको लिखना है उसमें किसके बारे में लिख रहे हो आप पत्र, अपने मित्र को अगर लिखना है तो किसके बारे में क्या बताना है आपको, कि आप अच्छे नंबर लेकर पास हो गए हैं, या फिर आप गर्मी की छुट्टियां में उनके घर जा रहे हैं, या फिर ऐसा कोई भी टॉपिक जिस विषय से संबंधित आपको पत्र लिखना है वो लिखना शुरू कर देना है। फिर लास्ट में क्या करना है आपने, अगर जो भी आपका वो लगता है रिश्ते में, मित्र लगता है, जब भाई लगता है, बहन लगती, पिता माता, सब कोई भी जो पत्र लिख रहा हो, कोई भी रिश्ते में लग रहा है, तो जो आप लिख रहे हो उसके बारे में, तो आप अब उसका अपना नाम लिखोगे। यहाँ पर आपने इन सभी को किसी को भी पत्र लिखा और फिर उसके बाद लास्ट में आप अपना नाम लिख दोगे। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखना ज़रूर आया होगा, और आप कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना कि आपको ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा then don't forget to like, share and subscribe to my channel and also press the bell icon for more updates.